Hello, good morning, dear one. You are studying force and laws of motion, and today's topic is conservation of momentum. मोमेंटम क्या होता है ये आपको मालूम है. मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम जो है मास और वेलोसिटी का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है. मतलब मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा मोमेंटम निकल आता है. ठीक है. अब इस बात को समझने के लिए आप पहले तो ये जान लें, टोटल मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का क्या रहता है, कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है. तो इस बात को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स का अध्ययन करेंगे हम. वी विल स्टडी अबाउट सम एग्जांपल्स विच आर गिवन बिलो इन योर बुक. आई एम गोइंग थ्रू योर बुक. In second law of motion we have studied that moving body possesses momentum. Second लॉ ऑफ मोशन में आपने पढ़ा कि जो भी ऑब्जेक्ट मूव करता है उसमें मोमेंटम होता है विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ये बातें आपने सेकंड इक्वेशन में पढ़ी कि वह उसके इक्वल होता है, मास और वेलोसिटी के इक्वल होता है. यू कैन से दैट मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. यस और नॉट? वेरी गुड. We will now take one example to understand the meaning term conservation of momentum. सपोज एक उदाहरण से समझते हैं इस बात को. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है. सपोज स्पीडिंग ट्रक, फास्ट मूविंग ट्रक हिट्स स्टेशनरी कार ड्यू टू विच द कार ऑल्सो स्टार्ट मूविंग. एक कार है, स्टेशनरी ऑर्डर में है, रुकी हुई है. एक ट्रक बहुत तेज़ी से चल रहा है कह रहा है, तो ये इसको हिट करता है. ट्रक जो है इसको हिट करता है ना. नाउ दिस कोलाइजन द वेलोसिटी ऑफ ट्रक डिक्रीजेस. इस कोलाइजन में, इस टक्कर में, ये इसको टक्कर मारता है, हिट करता है, तो इस कोलाइजन में इसकी वेलोसिटी, ट्रक की वेलोसिटी घटती है, कार की वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है. ओके. डिक्रीजेज बट द वेलोसिटी ऑफ कार इंक्रीजेज. लेकिन कार की वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है. ड्यू टू दिस द मोमेंटम ऑफ ट्रक डिक्रीजेज. जिसके कारण मोमेंटम, ट्रक का मोमेंटम डिक्रीज करता है, घटता है, और मोमेंटम ऑफ कार इज इंक्रीजेज. कार का मोमेंटम बढ़ जाता है. इट हैज़ बीन फाउंड दैट, यह पाया गया कि इंक्रीज इन मोमेंटम ऑफ कार इज इक्वल टू डिक्रीज इन मोमेंटम ऑफ ट्रक. मतलब जितना कार का मोमेंटम इंक्रीज किया, ठीक उतना ही ट्रक का मोमेंटम डिक्रीज होता है. सो दैट देयर इज नो लॉस ऑफ मोमेंटम इन कोलाइजन. इस टक्कर में मोमेंटम का कोई लॉस नहीं होता. द द मोमेंटम लॉस्ट बाय ट्रक हैज़ बीन गेन्ड बाय कार. जितना मोमेंटम ट्रक ने लूज किया था उतना ही मोमेंटम कार ने क्या किया, गेन कर लिया. दिस इज द एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस वन. यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कार, ये ट्रक, इससे कार रुकी हुई है और ट्रक जो है पीछे से तेज़ी से आ रहा है, इसने इसको टक्कर मार दिया. ये टक्कर दिखा रखी है, कोलाइजन जिसको हम बोलते हैं, है ना. उसके बाद ट्रक का मोमेंटम डिक्रीज कर रहा है, कार का मोमेंटम, क्योंकि कार तो रुकी हुई थी, कार आगे बढ़ गई टक्कर के कारण, तो इसका मोमेंटम बढ़ गया. कितना बढ़ा, जितना ट्रक का मोमेंटम घटा ठीक उतना ही कार का मोमेंटम बढ़ा. ऐसा है. तो टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलाइजन रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व. अब यहीं पर एक डेफिनेशन है. व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर. जब दो या दो से अधिक वस्तु एक दूसरे पर कार्य करते हैं, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट. उनका टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, या हम उसको कंजर्व कर देते हैं. प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग. शर्त ये है कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करना चाहिए, तब कांस्टेंट रहता है. द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मीन्स दैट व्हेन एवर वन बॉडी गेन मोमेंटम. जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसके अनुसार जब एक बॉडी मोमेंटम को गेन करती है, देन सम अदर बॉडी मस्ट लूज एन इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंटम. तो दूसरी वस्तु उतना ही लूज करेगी मोमेंटम को. दिस लॉ
ऑल्सो कैन बी स्टेटेड एज मोमेंटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। इससे हम समझ सकते हैं कि मोमेंटम को न तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। अब हम एक फार्मूला डेरिवेशन कर रहे हैं, फार्मूला निकाल रहे हैं। उसके लिए आप समझिए बात को। सपोज टू बॉडीज ट्रक एंड कार मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन की ओर, बट विद डिफरेंट स्पीड और वेलोसिटी, लेकिन दोनों की स्पीड और वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। लेट द मास ऑफ ट्रक इज m1, माना कि ट्रक का मास m1 है और इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u1 है। सो दैट इनिशियल मोमेंटम इज m1 u1, उसका इनिशियल मोमेंटम m1 u1 हो जाएगा। लेट द मास ऑफ कार भी m2, कार का मास m2 है और उसकी वेलोसिटी u2 है। सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार इज m2 u2। इनिशियल जो मोमेंटम होगा कार का टक्कर के बाद क्या हो जाएगा, वो कार का मोमेंटम जो है m2 u2 हो जाएगा। दस टोटल मोमेंटम ऑफ ट्रक एंड कार बिफोर कोलाइजन इज m1 u1 प्लस m2 u2। अगर हम टोटल मोमेंटम की बात करें टक्कर से पहले, तो दोनों का टोटल मोमेंटम हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2 जो कि लिखा हुआ है, टक्कर से पहले है। ठीक है, फिर टक्कर के बाद क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2, टक्कर हो गई, कोलाइजन हो गया, तो उसके बाद ये हो जाएगी। अब ये कैसे होता है उसके लिए समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट पेज में आइए। यहाँ पर सपोज अ ट्रक एंड कार कोलाइड फॉर शॉर्ट टाइम t, माना दोनों में टक्कर होती है t समय के लिए। ड्यू टू कोलाइजन द वेलोसिटी ऑफ ट्रक एंड कार विल बी चेंज, टक्कर के कारण दोनों की वेलोसिटी में परिवर्तन आ जाएगा। लेट द वेलोसिटी ऑफ ट्रक आफ्टर कोलाइजन v1, माना कि ट्रक की वेलोसिटी टक्कर के बाद क्या हो जाती है, v1, एंड वेलोसिटी ऑफ कार और आफ्टर कोलाइजन इज v2, कार की वेलोसिटी क्या हो जा रही है, v2 हो जा रही है टक्कर के बाद। टक्कर से पहले कार की क्या थी, u2 थी, अब टक्कर के बाद क्या हो जा रही है, v2 हो जा रही है। सो मोमेंटम ऑफ ट्रक आफ्टर कोलाइजन विल m1 u1, momentum of car after collision will be m2 v2. In this way total momentum of truck and car after collision will be m1 v1 plus m2 v2, दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 v1 plus m2 v2। सपोज ड्यूरिंग कोलाइजन द ट्रक exert a force f1 the car and in turn car exist a force f2, माना कि टक्कर के दरमियान जिस समय टक्कर हो रही थी ट्रक जो है कार पर फोर्स लगा रहा है F1, और कार भी तो अपोजिट फोर्स लगाएगी बैक साइड को ट्रक पर, उस फोर्स को हम F2 कह दे रहे हैं, उस फोर्स को F2 कह दे रहे हैं। ठीक है, F2 ऑन अ ट्रक व्हेन, अब कंडीशन, व्हेन द फोर्स F1 ऑफ ट्रक एक्ट ऑन द कार फॉर टाइम t, जब F1 फोर्स ट्रक के द्वारा लग रहा है, F1 फोर्स कार पर लग रहा है t समय के लिए, देन वेलोसिटी ऑफ कार चेंजेस फ्रॉम u1 टू v2, तो कार की वेलोसिटी u2 से v2 में चेंज हो जा रही है। तो हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ कार a इक्वल टू, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है आपको पता है पहले से, v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, v2 माइनस v1 अपॉन t होता है, ये पहले पढ़ा है आपने। तो यहाँ पर हो जाएगा v2 माइनस u2, v2 क्या है, v2 है फाइनल वेलोसिटी और u2 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम t हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो द फोर्स F1 exerted by truck on car is given by, इस फोर्स को हम निकाल सकते हैं F1 इक्वल टू m2, मास को हम m2 कह दे रहे हैं और एक्सेलरेशन को हम क्या कह दे रहे हैं, एक्सेलरेशन की जगह v2 माइनस u2 अपॉन t रख दे रहे हैं। F इक्वल टू ma, आपको पता है ना ये फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलरेशन। F तो F ही है, फोर्स है ट्रक के द्वारा लग रहा है, m2 मास है उसका m, और एक्सेलरेशन a की जगह हम ये रख दे रहे हैं। समझ में आ रही होंगी बातें। व्हेन द फोर्स F2 ऑफ द कार रिएक्ट ऑन ट्रक फॉर टाइम 2, यदि जब कहता है F2 फोर्स जो कार के द्वारा ट्रक पर लग रहा है वह t समय के लिए लगता है, देन द वेलोसिटी ऑफ ट्रक चेंजेस फ्रॉम u1 टू v1, उस समय
ट्रक की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी टक्कर के कारण, u1 से v1 हो जाएगी। सो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a इक्वल टू v1 माइनस u1 अपॉन टी। v1 क्या है, ट्रक का इनिशियल, और u1 क्या है, फाइनल अपॉन टी। ठीक है, अब वही फॉर्मूला, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो F2 एक्सर्टेड बाय कार ऑन ट्रक इज गिवन बाय F2 इक्वल टू m1, F इक्वल टू ma ही लगाया गया है, एक ही जगह ये वैल्यू रखी गई है ऊपर की तरह, m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी। नाउ द फोर्स F1 एक्सर्टेड बाय ट्रक इज एक्शन, ट्रक के द्वारा लगने वाला जो फोर्स है कार पर, वो उसको हम एक्शन कह दे रहे हैं। और फोर्स एक्सर्टेड बाय कार इज रिएक्शन, कार के द्वारा ट्रक पर लगने वाले फोर्स को हम, जिसको हम F2 कह रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन होगा। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। हम थर्ड लॉ को पढ़ चुके हैं, थर्ड लॉ ये कहता है एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल तो होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। दैट इज F1 इक्वल टू माइनस F2 हो जाएगा, है ना, इक्वल तो हैं लेकिन अपोजिट हैं। F1 पॉजिटिव रहेगा तो F2 क्या होगा, नेगेटिव, अपोजिट हो गए। पुटिंग द वैल्यू F1 एंड F2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम F1 और F2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है, इन दोनों पर रख रहे हैं। फर्स्ट इज दिस वन, सेकंड इज दिस वन, इस पर रख रहे हैं। तो हमें पता लग रहा है कि F1 की वैल्यू ये है, F2 की वैल्यू ये है। कैंसिलिंग t फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड t को कैंसिल कर देंगे तो हमें रिलेशन मिलता है m2 v2 माइनस u2 इक्वल टू माइनस, क्योंकि F2 की वैल्यू क्या है, माइनस है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस m1 v1 माइनस u1, है ना। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, m2 v2 हो जाएगा, m2 v2 माइनस m2 u2, m2 से u2 मल्टीप्लाई हो गया, m2 u2 इक्वल टू माइनस साइन आएगा क्योंकि ऑलरेडी है m1 v1, m1 से v1 मल्टीप्लाई हो गया, m1 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो प्लस हो जाएगा m1 u1। तो फाइनली हमें क्या मिला, m2 v2 प्लस m1 v1 इक्वल टू m2 u2 प्लस m1 u1। हाँ, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 इक्वल टू प्लस m2 v2। क्या समझ में आ रही है, समझ में ये आ रही है, m1 u1 plus m2 u2 represent total momentum of truck before collision and m1 v1 plus m2 v2 represent total momentum of truck after collision। तो हम कह सकते हैं total momentum before collision is equal to total momentum after collision। This relation must be memorized, this formula must be memorized for the sake of numerical problems which will come ahead। Okay, thank you।